चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। यही क्वेश्चन है ना, इसको हिंदी में लिखोगे ना। लिखो, साम्य अवस्था में परिवर्तन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। टोपी मास्टर, टोपी मास्टर, खड़ा हो जा। झोला बोरा हाथ में पकड़ा, आगे आके बैठा। बात कीजिएगा तो अपना पास रखे। साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्वेश्चन लिखिए। यहाँ बैठिए, बेगवा के पास। एक हटा दो। साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में परिवर्तन, साम्य अवस्था में परिवर्तन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारक लिख दो, सबसे बेस्ट कारक हो सकते हैं। साम्य अवस्था में परिवर्तन के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ये क्वेश्चन। साम्य अवस्था में परिवर्तन के कौन कौन से कारक हो सकते हैं। साम्य अवस्था में परिवर्तन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। चलिए इंग्लिश ब्रैकेट में लिखो, एक्टर, एक्टर ऑफ, एक्टर ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम, चेंज इन इक्विलिब्रियम, चेंज इन इक्विलिब्रियम, फैक्टर ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम, फैक्टर ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम, फैक्टर ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। ये इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया बाबुआ, कोची में क्वेश्चन हो गया इंग्लिश में, आऊ कोची में हो गया हिंदी में। ये क्वेश्चन हो गया हिंदी में, और ये क्वेश्चन क्या हो गया? इंग्लिश में, इंग्लिश में। तो फैक्टर ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी। फैक्टर ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम, हिंदी में क्या बोलेंगे? साम्य अवस्था में परिवर्तन के कौन कौन से कारक हो सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। चलो बैठो, कहीं भी बैठो ना खुद। ब्यूटी तुम थोड़ा सा आगे आ जाओ, उस बेंच को छोड़ के आगे आ जाओ। बच्चे आएंगे तो उस बेंच पे बैठेंगे। आगे आओ, मन एक बार से सुन लेना है तो वो मटियाइले रहते, हम कैसे कर ले रहते थे, हम जान है बचबो के ना बचबो। हाँ, हम गजब कर ले रहते। चलो हाँ, ध्यान दो अब यहाँ सब लोग। हाँ, जैसे देखो यार, तुम लोग भी समझो ध्यान से। देखो, हम लोग को पढ़ाई डिस्टर्ब करने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, क्वेश्चन यही है। क्या क्वेश्चन है बताओ? हमारे पढ़ाई डिस्टर्ब करने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो पहला हल्ला, पहला गोची हल्ला, हाँ। दूसरा अकेले हूँ हल्ला या आपस में हल्ला। चलिए तीसरा, क्लास में बैठ के मोबाइल चलाना, अकेले चाहे झुंड में। चलिए हाँ। तीसरा, बार बार करंट का आना और करंट का जाना। बोर्ड बंद हो जाएगा तो पढ़ाई होगा नहीं होगा। तो हमारा पढ़ाई प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो बार बार करंट का आना, बार बार करंट को जाना। बाहर से आदमी हमारा बार बार बुलाएगा, बार बार भेजेगा, तो हम पढ़ा पाएंगे? तो ऐसा ऐसा बहुत सारे कारक होंगे जो हमारे पढ़ाई को प्रभावित कर देंगे। नहीं, अच्छा, बार बार तोर घरे से फोन आना, बार बार तोर घरे से फोन आना। हाँ, चाहे तोर मोबाइल पर आना चाहे हमारे मोबाइल पर, हाँ तो रमेशवा से बात करावा, एकदम इमरजेंसी है। अब बताओ, तो पढ़ाई की बाधा है कि नहीं, प्रभावित करने वाली कारक है कि नहीं? बार बार। हाँ, आगे सुना, क्लास में आने के बाद झुकनी आना, पढ़ाई की बाधा है। नींद आना, पढ़ाई की बाधा है। जब मोबाइल को, पढ़ाई की बाधा है। बताओ, तुम्हारा क्लास में आने के बाद पढ़ाई की बाधा एक है कि अनेक है? उसी प्रकार इक्विलिब्रियम को बाधा पहुंचाने वाले 8 कारक है। फिर से,
इक्विलिब्रियम को बाधा पहुंचाने वाले कितने कारक? फिर से, साम्यावस्था को बाधा पहुंचाने वाले कुल कितने कारक हैं? 8 कारक का नाम हम बताएंगे अभी, 8 दम तुरंत याद हो जाना है। ठीक है, ध्यान दे बढ़िया से। अच्छा, जो कमजोर विद्यार्थी हैं इतना तो उनको पता होगा कि A प्लस बी, A प्लस, अच्छा, और ऐसे तीर को ही साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? या रिवर्सिबल रिएक्शन, आप लोग को शायद याद होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में उस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से, इसी को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। पिछले क्लास में आपको कभी कभी हम आपको बताए थे कि इस वाला तीर को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन रिएक्शन? और नीचे वाला तीर के बताइए, बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन। तो गांव घर में जात पात की भावना जब सीखेंगे, कोई सिखाएगा या वो सब काम करेंगे, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हाँ, लेकिन गांव घर में जो जीवन में काम नहीं आएगा, जीवन में कौन काम आएगा? फॉरवर्ड की फॉरवर्ड, बैकवर्ड की बैकवर्ड। तो याद रखना है कि गांव समाज के लिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड, लेकिन पढ़ाई के दुनिया में नॉट फॉरवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड, इट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आगे जाने वाली अभिक्रिया को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और पीछे जाने वाली अभिक्रिया को बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। चलिए, आगे जाने वाली अभिक्रिया को, अरे काम समझ में आता, अरे काम समझ में आता, क्या हो गया, हम डिस्टर्बे कर दिए? तो डिस्टर्ब करने तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लड़कियों को मदद कीजिए डिस्टर्ब करे में। अरे बबुनी, इतना कम दिमाग रहेगा तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे बताओ? ए बबुनी, खड़ा हो, इतना खड़ा हो, इधर आओ। इतना कम दिमाग रहेगा तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे? हमारा काम पढ़ाना है ना कि लड़कियों का दिमाग बांटना। कुछ लोग को तो एकदम दिमाग ठेवना में रहता, घुटनी से एकदम। और रुसना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में, लड़कियों। ध्यान दो यार। अब बताओ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। प्रतिफल। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बताओ? अभी, वेरी गुड। आगे जाने वाले अभिक्रिया को कौन? फॉरवर्ड रिएक्शन। पीछे जाने वाले अभिक्रिया को, याद हो गया इतना बात? आगे जाने वाले अभिक्रिया को अगर ऐसे तीर रहेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे तीर रहा तो, दोनों तीर रहा तो इक्विलिब्रियम, दोनों तीर रहा तो साम्य अवस्था। क्या? चलिए, इतना बात हम लोग समझ में आ गया। अब चलिए, कितने कारक बताए थे? 8। डिस्टर्ब करने के कितने कारक? डिस्टर्ब करने का पहला टेम्परेचर से, खोजी से, और दूसरा प्रेशर से। पहला टेम्परेचर से और दूसरा, ऐसा देख लीजिए इसलिए हमरा अब न तब खा जाएगी। तीसरा समझोगे बढ़िया से, अभिकारक की मात्रा बढ़ाने पर। खोजी की मात्रा बढ़ाने पर, अभिकारक की मात्रा बढ़ाने से, बढ़ाने से। चौथा, प्रतिफल की मात्रा बढ़ाने से। प्रतिफल कौन वाला बताओ? ए वाला कि वो वाला? प्रतिफल की मात्रा बढ़ाने से। केमा पॉइंट बोलो अबरी? अच्छा, अभिकारक, अभिकारक की मात्रा घटाने से, हटाने से। तो छठा नंबर सोचो तो, प्रतिफल की मात्रा हटाने से। चलिए, सतमा, अक्रिय गैस आने से। कौन गैस? अक्रिय गैस के आने से, आने। और 8वां, उत्प्रेरक से। कौन से?
बताओ डिस्टर्ब करने के कितने कारक, जल्दी बताओ। देखते हैं सब लोग को चेंज कहा। पहला बताओ, हाँ ताप से, पहला ताप से तो दूसरा, पहला ताप से तो दूसरा, पहला ताप से तो दूसरा, और तीसरा अभिकारक की मात्रा बढ़ाने से, इसकी मात्रा बढ़ाने से, और चौथा इसकी मात्रा बढ़ाने से, और पांचवा इसकी मात्रा घटा, और छठा और सातवां अक्रिय गैस के आ जाने से, और आठवां उत्प्रेरक के आने। अब हम चेक करते हैं सब कहा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कैसा वाला चाहिए, एक बार सोचो। ए वाला रासायनिक अभिक्रिया, ए वाला रासायनिक अभिक्रिया, कौन वाला? ऑप्शन ए वाला कि ऑप्शन बी वाला? इसमें साम्य अवस्था होगा क्या? इसमें साम्य अवस्था नहीं होता है। साम्य अवस्था वहां होता है जहां पर रिएक्शन दोनों साइड से हो, इधर से इधर और इधर से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, प्रोडक्ट से। लेकिन इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से खाली प्रोडक्ट गया, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। बात समझ में आ गया? जैसे मरना और बीमार होना में जितना ही अंतर है उतने अंतर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। मर गए माने तर गए, मर गए माने कहानी, अब लौट के आप नहीं आएंगे, अब का। लेकिन बीमार हो गए, सुने बढ़िया से, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से, बस इतने का अंतर है। फिर से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में उतने के अंतर है जितना के अंतर मरना और हॉस्पिटल जाना होता है। मर गए तो फिर लौट के, लेकिन हॉस्पिटल गए तो जाएंगे भी। पहले ई वाला गोड़ तोड़वा लिए तब हॉस्पिटल गए, ठीक हुए तो ई वाला तोड़वा लिए, तोड़वैले है। अजीब बात है सर, कैसे आप जान गए कि सब गोड़ तोड़वैले है? नहीं समझे? आ वही आदमी आया तो ये बात बोले, दूसरा आदमी था तो नहीं बोल रहे थे आप। सब खुफिया जानकारी मिलते रहता है ना, लेकिन लेकिन बतियाते रहता है। तो एक बार फिर से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो इसी को पढ़ाए थे इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन रिएक्शन? अच्छा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाए तो इसको पढ़ाए थे रिवर्सिबल रिएक्शन। साम्य अवस्था स्थापित होती है कहाँ? ये वाला में, इरिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल में? बात समझ में आ गया? तो वैसी प्रक्रिया जो साम्य अवस्था में हो उसको प्रभावित करने के कितने कारक हैं? 8। पहला बताओ ताप से, दूसरा माने ताप से इन्होंने कर देवे या दाबो से इन्होंने कर देवे। हम तोरा ना, कोई आदमी लड़ता है गांव देहात में, तोरा तुम इन्होंने तुरंत कर देबो। अभी मने मने अब सोच रही है कि आवे दे दशहरा, हाँ ना हम इन्हें उन्हें कर दिलूं तो हम तो समझ कौन आदमी हम तोरे ला सीखता ही हो। ताप से न तो, ताप से न तो, तीसरा अभिकारक की मात्रा बढ़ाने से, चौथा प्रतिफल की मात्रा, पांचवा हटाने से और अभिकारक की मात्रा घटाने से, और चौथा अक्रिय गैस के आने से, और आठवां उत्प्रेरक के आने से। ये आठों जो फैक्टर है आपको किसी भी साम्य के डिस्टर्बेंस करने की कारक बन सकते हैं। तो बताओ, इस सब बात अगर याद हो गया होगा तो हम आराम से एक बार बात को सबको आठों लिखवाते हैं। किसी भी रासायनिक साम्य को डिस्टर्ब करने वाले, चेंज करने वाले, परिवर्तन लाने वाले कितने कारक हैं? पहला, पहला बोलिए ताप से, दूसरा, तीसरा अभिकारक की मात्रा बढ़ाने से, चौथा पांचवा, और छठा और सातवां अक्रिय गैस के आने से, और आठवां उत्प्रेरक के आने जाने से। हो गया। अब बताओ 8 पॉइंट सबको याद हो गया। अब 8 पॉइंट को हमको लगता है कि हिसाब से लिख लेना चाहिए अपने हिसाब से, है ना? कॉपी में, हाँ 8 लिख लेना है हिसाब से। चलो लिखो। अच्छा, शाम में हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आईएससी का, पूरा 11th का नंबर 1 पर भारी में, भारी के नंबर 1 में इक्विलिब्रियम है। तो निकल कि भारी आज तक भारी के नंबर 1 में ये है। तो 3 बार देखबे एक बार
है ना। लिखो, चलो लिखो, हाँ आंसर लिखा जाए। हाँ, ये वाला खाली रिएक्शन लिखना, ये सब मत लिखना, बाकी हम लिखवा देंगे। ये रिएक्शन लिख लिया, खाली ये रिएक्शन लिखना और नीचे लिखना अभिकारक का नीचे प्रतिफल। नीचे लिखना अभिकारक और प्रतिफल, ये सब समान का नाम नहीं लिखना, समान का नाम हम लिखवा देंगे। सब समान है जिस समान के जरिए किसी को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी आप समान देखेगा दो तीन गो ऐसे रहेगा, देखे सब देखे ऐसे, इन्हें कभी कभी ऐसे रहेगा। हाँ, ये सब डिस्टर्ब करने वाला सामान है, को जी है। प्रभावित करने वाला, चेंज लाने वाला। हाँ, कोहनी से कुछ कही थी आई, सब लड़कन से बतिया रहे हैं। हाँ, लड़कन के लड़कन के जिंदगी में, लाइफ में चेंज लाने वाला ये सब सामान है। क्या है? हाँ, सामान है। अरे तो सब बना जा, ये बोला रह जा है। सब सब बना, लिखिए, गजब आदमी। देखो हाँ, देखिए, किसी किसी हाँ हाँ, किसी, नीचे से लिखिए, किसी किसी रासायनिक साम्य, किसी रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य अवस्था, रासायनिक साम्य अवस्था, किसी रासायनिक साम्य अवस्था को, रासायनिक साम्य अवस्था को प्रभावित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित 8 कारक हैं, निम्नलिखित 8 कारक हैं, निम्नलिखित 8 कारक हैं, निम्नलिखित 8 कारक हैं, निम्नलिखित कितने कारक हैं, 8 कारक हैं। कितने कारक हैं? अब आठों का नाम तेजी से जल्दी फटाक से नोट, आठों का नाम नीचे तेजी से नोट कर। 8 कारक हैं, अगर याद है तो अपने से नोट करें, लगता है कि नहीं धुंधला दिख रहा है तो बोर्ड पर से देख ले। सर हम लोग को कभी कभी तारीफ कर लीजिए, तारीफ नहीं कीजिए, ठीक है, अपना सुनबे करेगा। एग्जामिनेशन कौन दिन तक है? 23 तक ना है, 23 तक है। हाँ, तो 23 तक ऐसे ही चलेगा रूटीन जैसे चल रहा है, 23 तक इसी प्रकार के रूटीन चलेंगे 23 तक। ये नहीं कि अब 2 दिन अवश्य, फिर 2 दिन अवश्य, फिर 2 दिन अवश्य, तो गड़बड़ा ना जाता है। 23 तक इसी प्रकार के चल, 23 तक इसी प्रकार से चल, 23 तक इसी प्रकार से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 8 पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। वैसने ऐसने उम्मीदें करवा हमनी से, हमनी बड़ी साफ सुथरा से कहता कि मैं उम्मीद करता हूँ, काला उम्मीद कही तो हमनी से झूठो। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए पहला, हाँ पहला लिख के डैश दीजिए, ताप से, यानी तो लिख दीजिए ताप परिवर्तन से लिख दीजिए। जब डैश दीजिएगा तो लिखिएगा थोड़ा सा बढ़ा के लिखिएगा, चढ़ा बढ़ा के आदमी देहात के बोलबे करता है। ताप परिवर्तन से, देहात में आदमी गुण होता है, जब कोई बात के चढ़ा बढ़ा के बोलेगा। ताप परिवर्तन से, चढ़ा बढ़ा के दम लिखना, ताप परिवर्तन से, ताप परिवर्तन से। पहला पॉइंट क्या हो गया? ताप परिवर्तन से, चढ़ा बढ़ा के थोड़ा लिखो, ताप परिवर्तन से, डैश दे दो।
ताप परिवर्तन से डैश दे दिया, लिखो यदि 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 अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो, 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 साम्य अवस्था में हो, साम्य अवस्था में हो, तो अभिक्रिया के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अभिक्रिया के ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ बोल, अभिक्रिया के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अभिक्रिया के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लेकिन लेकिन यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी हो, 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 यदि अभिक्रिया क्या हो, उष्मा शोषी हो, या उष्मा क्षेपी हो, या उष्मा क्षेपी हो, या उष्मा क्षेपी हो, तो यहां पर ताप का प्रभाव पड़ता है, 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 यहां पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यहां पर ताप का प्रभाव पड़ता है। इस चैप्टर में कौन वाला तीर भुला जाना है, सोचो तो, कौन वाला तीर भुला जाना है? तो तीर वाला तीर भुला जाना है, मतलब तीर ऐसी नहीं देते हैं, ऐसी नहीं देते हैं। इस चैप्टर में ये वाला भुला जाना है, क्योंकि इस चैप्टर में इसकी स्टडी हम लोग नहीं करते हैं, और इसका नाम है कोची, पता है, इरिवर्सिबल, और हम लोग को चाहिए क्या, रिवर्सिबल। अब जरा तुम लोग देखो और सोच के बताओ, यहाँ एक कितना मोल है, जल्दी बताओ। 1 मोल, बी के मोल है 1 मोल, सी बताओ 1 मोल, डी बताओ 1 मोल, इधर बताओ 2 मोल, इधर बताओ। अगर दोनों तरफ बराबर है तो ताप का कोई प्रभाव नहीं, ताप का कोई प्रभाव नहीं। बात समझ में आ गया? और बढ़िया समझिए दम, जैसे लिख दिए 2 मोल, हाँ, पी और क्यू, टू बाई, तब समझना बढ़िया से, तब याद करते चलना यहीं से। के मोल कुल मिला के ई पट्टी 4 मोल, ई पट्टी, चलिए ई पट्टी आ जाओ, के मोल 2 मोल, 2 मोल कुल मिला के 4 मोल। बताओ ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अच्छा, ई पट्टी 10 मोल, कुल मिला के 10 मोल, दोनों को जोड़ के 10 मोल, ये 6 है, ये 4 है, दोनों को जोड़ के 10 मोल। ई पट्टी 5 है, अब 5 है, ई पट्टी जोड़ के लाया 10 मोल। आपका प्रभाव फिर से सीखिए। ई पट्टी 50 मोल, ई पट्टी कैसे 50 मोल, 30 मोल ई और 20 मोल ई, 50 मोल। अच्छा, ई 25 मोल आ ई 25 मोल, ई पट्टी के मोल, यू पट्टी 50 मोल, ई पट्टी 50 मोल, ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? यदि अभिकारक के मोलों की संख्या और प्रतिफल के मोलों की संख्या बराबर रहे तो ताप का प्रभाव
में आयल कि ना आयल? इसे यदि बराबर रहे तो ताप का प्रभाव, यदि बराबर न रहे अब पड़ता है। अब इसको यहां से हटा लेते, बराबर रहे तो ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, यदि बराबर न रहे तो ताप का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल 2, 2a प्लस बी प्लस, वाला तीर तो भुला ही जाना है, सी प्लस 2d। आपको देख के बताना है कि पटी कुल मिला के मोल, कैसे 3 मोल, 2 मोल ए है आ 1 मोल बी है, कुल मिला के बोला जाए मोल और 2 मोल कुल मिला के। अब बताइए ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? ताप का प्रभाव पड़ेगा। कोई तुमको ऐसे किया, अब 3 बार ऐसे किया, तुम बार बार ओकरे ओकरे देखेगा तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? कोई ऐसे करे चाहे ऐसे करे, हम देखबे न करेंगे, कैसन प्रभाव प्रभाव पड़ेगा, देखबे न करेंगे। बात समझ में आ गया? कब प्रभाव पड़ेगा, कब प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ में आए कि नहीं? बताओ इस कंडीशन में ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। इसमें 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 अच्छा कहेगा तो कहना थ्योरी बताओ, कहना कि जब अभिकारक के मोलों की संख्या और प्रतिफल के मोलों की बराबर हो, अभिकारक की अणुओं की संख्या प्रतिफल के मोलों अणुओं की संख्या बराबर हो तो ताप का प्रभाव, अभिकारक की परमाणुओं की संख्या प्रतिफल की परमाणुओं की यदि बराबर हो तो ताप का प्रभाव, यदि बराबर न हो तो ताप का प्रभाव। आंसू खड़ा हो जाओ, ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर 3, N2 प्लस H2, खाली हिमांशु को बताना है ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। जल्दी बताओ हिमांशु, ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जल्दी बताओ। ताप का प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा समझाओ। इधर कितना मोल है, कुल 4 मोल है, इधर पड़ेगा। बैठो, हाँ ऐसे समझना है, कैसे? पूछो न था एक, पूछो न था, हाँ समझ गए, पूछो न था एक, पूछो न था, एकरा में कुछो ना, एकरा में है, कितना है? एकरा में भी कुछो ना है, के मोल बताइए। ई पट्टी कै मोल है? 3 1 ई पट्टी ताप के प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अब बताओ ताप का प्रभाव कब पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये रटना है कि तूने एक नजर देख के मार देगा। आ? लेकिन ये बात किताब में इतना स्पष्ट से तो समझावल नहीं रहता है। अगर किताब में इतना स्पष्ट से हर बात को समझा दे तो फिर 200-300-500 में काम हो जाएगा, फिर इतना आदमी फी काहे लेता। अब तुम लोग है कि अब तू कैसनो क्वेश्चन दो सर, कैसनो, हाँ हम बता देंगे कि ताप का प्रभाव पड़ेगा कि, बस देख के बता देंगे। उन्हें जोड़ेंगे कितना, इन्हें जोड़ेंगे कितना, बराबर है ताप का प्रभाव, उन्हें पहले जोड़ेंगे कितना, इन्हें जोड़ेंगे कितना, अगर बराबर नहीं आया कम बेसी है ताप का प्रभाव, तो ताप का प्रभाव यहां पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। चलिए एक बार और चेक करते हैं, हाँ से पूछ, हाँ उत्तम खड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, N2 प्लस O2, हम चेक करेंगे, उत्तम को बताना है कि ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, नहीं पड़ेगा। अच्छा बताओ उत्तम काहे नहीं पड़ेगा, दिमाग लगा के बताओ, इस रिएक्शन में ताप का प्रभाव क्यों नहीं? उत्तम का कहना है, हाँ क्या कहना है उत्तम? इधर भी 2 मोल है, इधर भी। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, ध्यान दो, बैठो। अभी सिखा रहे थे कुछो न था कितना, अरे कुछो न था कितना,
हम जानते हैं कुछ न था, जैसे ए रहा है, कोई पूछे कै गो थे, एगो, एगो ये है, कुछ न था, ये कुछ न था, आगे कुछ न था, कितना, एक, तो एक मोल। कुछ न था कितना, एक, तो उधर टोटल के मोल, 2 मोल, आ इधर के मोल, 2 मोल। ताप का प्रभाव यहाँ पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जितना बात हम समझाए सब बात समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, रटला पर कि बिना रटले, तो हम कुछ एग्जाम्पल कॉपी में अपने नोट कर लें क्या? तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल अपने कॉपी में नोट करते हैं, कहां पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, कहां पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, जल्दी। फर्स्ट, तो अब इसी में से हम सब ऑब्जेक्टिव निकाल कर तुमको देंगे, कहां ताप का प्रभाव पड़ेगा, कहां ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 गो रिएक्शन देंगे और कहेंगे कि एगो के चुनिए जिसमें ताप का प्रभाव पड़ेगा, चुन लोगे? अच्छा, 4 गो रिएक्शन देंगे और कहेंगे एगो के चुनिए जहां पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 गो रिएक्शन देके आपको चुनने के लिए ऑब्जेक्टिव देंगे, चुनना पड़ेगा। तो हम लोग सीख गए कि रिएक्शन देख के बता देंगे कि ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। अच्छा, कोई ऐसा विद्यार्थी इसमें है जो अपने से स्कूल कॉलेज गए और उनका पता चला कि एग्जामिनेशन कल नहीं हुआ इसी कारण बस, अब कब हो गया एग्जाम? 23 तक आप लोग एग्जाम, ठीक है, तारीख है। कोई क्वेश्चन लाए हैं? हमरा दे दीजिए। कौन सा लेसन से पूछा था? उष्मा गतिकी से आया था ना, मोल से भी क्वेश्चन दिया था ना, सब चैप्टर मिला के दे दिया ना, ज्यादा उष्मा गतिकी से। ज्यादा उष्मा गतिकी से। सभी चैप्टर को मिला के पूछा, लग रहा था ऐसा। अच्छा, हेस का नियम तो पता था क्या? हेस का नियम, हेस का नियम, अरे कॉपी निकाल के देखना, नहीं पढ़ाना कर दें। हेस का पहला नियम दूसरा नियम सब पढ़ा है। साम्य स्थिरांक क्या है, ये तो नहीं पढ़ा होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देख लिए, चलिए हटा दे इसको। चलिए, हम 2 प्रकार के रिएक्शन लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। के प्रकार के? 2 प्रकार। रिएक्शन को पहले मैं एक बात आपको समझाता हूं, क्या मैं लिखने जा रहा हूं। यदि जिस बच्चा का लीवर ठीक है, लीवर भोजन को पचाता है, लीवर भोजन को, इस विद्यार्थी का लीवर ठीक है तो उसका पाचन ठीक है, अब पाचन ठीक है तो शरीर में मजबूती है। जो लड़का के लीवर कमजोर है, जो लड़का के लीवर कुछ पचले तैयार है, ले काजू खो, बेदाम खो, छुहाड़ा खो, मुनक्का खो, क्या खाइला तो खाइबो,
लेकिन आओ हमारा लीवरे कमजोर हुआ, आओ गड़बड़ा जेबो, तो बचाओ बेचारा वो खाई से और बरियार हुआ कि आओ कमजोर हो जाएगा। फिर से तोरा हम बढ़िया बढ़िया आइटम दिए खाई लगी, और तोरा पचा नहीं, पेट चालू हो गया 10 दिन में, हाँ 1 दिन में 10 बार गया। लीवर कमजोर होने से व्यक्ति ज्यादा भोजन कर लेगा तो सोच के बताओ, बरियार की कमजोर? कमजोर। लेकिन लीवर बरियार होने से अगर भोजन कराएंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बरियार हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो बढ़िया से। एक एग्जाम्पल है आपका उसी में बढ़ाना, देखो बढ़िया से। यह है नाइट्रोजन और यह है हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ये दोनों को रिएक्शन कराने के लिए हमें ताप की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तब ये रिएक्शन पूरा धका धक होता है, दम गर्दा। जेकरा में ताप देना पड़े उस रिएक्शन का नाम सोच के बताओ। उष्मा क्षेपिक, उष्मा शोषी। ये चैप्टर तो पूरा बढ़िया से खत्म कर दिया है, याद वाद कुछ नहीं है तो नहीं लड़ेगा। बताओ कौन अभिक्रिया? जिस रिएक्शन में ताप की आवश्यकता हो उसे कौन अभिक्रिया? जरा सोचो कि आप लोग चूना को पानी में डालता था, याद है, और ये निकलता था कैल्शियम हाइड्रो, और इसके साथ क्या निकलता था बताओ? तो इस अभिक्रिया का नाम बताओ। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, सुनो बढ़िया से। उष्मा क्षेपी, एकरा में से ताप निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, एकरा ताप दे देंगे ला। जेकर लीवर अपने कमजोर है, पहले से चलित है, ओकरा भोजन आओ करा दे, ये सवाई बनल हो ले। बताओ एकरा ताप के जरूरत है? एकरा अगर ताप दे देगा तो क्या हो जाएगा? एकरा पलही से चालू एकरा 2 थरिया भात आओ दे दे ले, एकरा ताप के जरूरत है। इसके लिए ताप अब हानिकारक है ना, जेकर पलही से चालू 2 थरिया भात दे में तो हानिकारक है। आ जेकरा पचावे के लीवर बरियार है, हाँ लाभ ताप लाभ लाभ। बताओ ताप दे देने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हाँ ये वाला रिएक्शन लिखो पहले। एक एग्जाम्पल होगा, बताओ। पचमा लिखो, पचमा लिखो, छठा मत लिखना, अभी खाली पचमा लिखना, खाली पचमा लिखना और रिएक्शन लिखो से। से जल्दी जल्दी लिख लिया? बताओ सोच करके। हो गया? चलो इसको लिखने के बाद नीचे लिख लेना नोट में, यदि यदि अभिक्रिया उष्माशोषी हो, यदि अभिक्रिया उष्माशोषी हो, यदि अभिक्रिया उष्माशोषी हो, यदि अभिक्रिया उष्माशोषी हो, यदि अभिक्रिया क्या हो? उष्माशोषी हो, तो ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से साम्य स्थिरांक का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने से साम्य स्थिरांक का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने से साम्य स्थिरांक का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने से साम्य स्थिरांक का मान बढ़ता है। साम्य स्थिरांक का मान बढ़ता है। साम्य स्थिरांक का मान, साम्य स्थिरांक का मान। तो एसिड और बेस का नाम सुना होगा, सुना है? ये दोनों को मिलाएंगे तो साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट बनता है, वाटर बनता है, प्लस इसमें से क्या निकलती है बताओ? उष्मा। इस अभिक्रिया का क्या नाम है जल्दी बताओ? उष्मा शोषिक, उष्मा क्षेपी। चलिए ये वाला रिएक्शन नीचे लिखोगे,
नीचे ये वाला रिएक्शन लिखोगे, नीचे ये वाला रिएक्शन लिखोगे, क्या नंबर बताओ। सबसे ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। कल का क्या प्रोग्राम है, जैसा बोलिए। कल क्लास है ना? क्लास है, हम लोग कल क्लास लेंगे। अरे दशहरा का छुट्टी लमहर होती, 15-20 दिन दे भाई। तो खाली काल बाहर पढ़े आओ, दशहरा के छुट्टी 10 दिन हम गिन के देवो, तो एकदम राज भोग में राज है। कल भर पढ़े आओ खाली, कितना चलाक मास्टर है। कल पढ़ाऊ देते या फिर दसरवा में कह दी 10वीं छुट्टी रहो बिहानी से, दशहरा के 10 छुट्टी। ये वाला रिएक्शन लिख लिया। चलो नीचे लिखो, यदि यदि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी हो, 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 तो ताप देंगे कि नहीं देंगे बताओ। नहीं देंगे, हर जा कर देगा तुरंत है। लिखो, यदि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी हो तो यहां पर ताप बढ़ाने से, यहां पर ताप बढ़ाने से, यहां पर ताप बढ़ाने से, यहां पर ताप बढ़ाने से साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक का मान घट जाता है, साम्य स्थिरांक का मान घट जाता है। यहां पर ताप बढ़ाने से साम्य स्थिरांक का मान घट जाता है, साम्य स्थिरांक का मान घट जाता है, साम्य स्थिरांक का मान। तो ताप किसको देना है? अरे पनीर पुलाव पूरी केकरा देना है वैसा? ये सोखे वाला है, ये कोजी करे वाला है, सोखे वाला है। सोखे वाला को क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी को उष्मा क्षेपी, शोषी जो सोख ले जाए। आ जेकरा दे दिया ही से कहानी होकर खत्म है। चलिए, ताप परिवर्तन से, ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन मतलब एक पॉइंट में हम लोग ढेर बातें सीखे। ऐसा ऐसा कितना पॉइंट है? 8 पॉइंट। ताप परिवर्तन से हो गया। कौन परिवर्तन से? ताप परिवर्तन से। अब देखो ताप परिवर्तन कहाँ होता है, अभी हम समझा रहे थे, जरा समझो बढ़िया से। अभी हम समझा रहे थे तुम लोग को, क्या समझा रहे थे? हाँ, ये वाला पॉइंट समझा रहे थे। अब यहाँ आ जाओ, चलो ये वाला समझाए ना अभी। ए पीछे लतखोरी छुट्टी में, लतखोरी क्या करनी? ये वाला रिएक्शन समझाए थे, जल्दी बताओ, ये रिएक्शन समझाए तुम लोगों को? बताओ इसमें दोनों तरफ अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या क्या हाल है? दाब का किसी प्रकार प्रभाव, ऐसा तो वही बोला तो हो। जल्दी बताओ अब यहाँ क्या लिख दे, खाली बोलो क्या लिखें। दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या लिखे बोलो? बराबर नहीं है। दाब का प्रभाव। अब बताओ पहला पॉइंट जो पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट कितना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन पहला पढ़ लेगा तब ना। अब देखो ये दो पॉइंट में आपको बताना है। यहाँ पर, यहाँ पर जल्दी बताओ, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव क्या होगा? अच्छा यहाँ पर आ जाओ, दाब का प्रभाव, दाब हटा देते हैं, दाब हटा दिया। हाँ अब बताओ दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बताओ 4 एग्जाम्पल हम लोग समझ गए। कोई परेशानी कैसनो हुआ बोलो खाली, दाब का प्रभाव कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा ये तो सीख गए। जैसे जैसे ताप चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है।
इसमें क्या है, ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट लिखवाएंगे, लेकिन पहले हम लोग इतना कंप्लीट कर ले, उसके बाद ट्विस्ट, पहले इतना उतार लेते हैं, उसके बाद ट्विस्ट। दाब का प्रभाव हो गया। हाँ लिखो, यदि 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 अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो, 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 और और अभिकारक के अणुओं की संख्या, और अभिकारक की अणुओं की संख्या, अभिकारक की अणुओं की संख्या तथा प्रतिफल के अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या और प्रतिफल के अणुओं की संख्या बराबर हो, बराबर हो, तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बराबर हो तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी में जोड़ लेना, यदि बराबर न हो, उसी में जोड़ लेना, यदि बराबर न हो तब दाब का प्रभाव पड़ता है, यदि बराबर न हो तो दाब का प्रभाव पड़ता है, यदि बराबर न हो तो दाब का प्रभाव पड़ता है, यदि बराबर न हो तो दाब का प्रभाव पड़ता है। वही 4 एग्जाम्पल तेजी में, वही 4 एग्जाम्पल तेजी में, वही 4 एग्जाम्पल तेजी में। उसके बाद हम फिर नीचे ट्विस्ट चलेंगे। ट्विस्ट क्या है, तो 23 तारीख तक सेम रूटीन रहेंगे, 24 से अपने अपने टाइम से लोग आएंगे, है ना। एक बैच के लड़कन तो सीधे अभी गायबे चली थे, 10 बजे वाला है ना। का क्लास छूट गया, उनका कोई दिक्कत नहीं, आज से वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, आज से यूट्यूब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर भी हो। अच्छा में क्लास वाला छूटा है तो यूट्यूब पर सारी वीडियो, और सारे वीडियो देने का मतलब है कि जानते हो कहां से वीडियो देंगे जे, पता है कहां से देंगे जे, चैप्टर जहां से शुरू किए हैं ना वहां से वीडियो देंगे, आज कल से खाली नहीं। यूट्यूब पर वीडियो कहां से देंगे, हाँ चैप्टर जहां से शुरू किए हैं वहां से वीडियो देंगे, तो नहीं ठीक रहेगा। हाँ ये चैप्टर जहां शुरू किए हैं वहां से वीडियो यूट्यूब पर, आदमौसी ठीक रहती सर। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम, ऐसे करके। ट्विस्ट पढ़ोगे कि परीक्षा देने जाओगे, ट्विस्ट पढ़ोगे परीक्षा देने जाओगे। अच्छा कल ट्विस्ट देखोगे, कल ट्विस्ट क्या है, कल का क्लास जिनका छूटा ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, कल के कल ट्विस्ट हम लोग पढ़ाएंगे, इसमें क्या ट्विस्ट है, क्या इसके अंदर की राज क्या है, क्या रिएक्शन किधर की ओर अग्रसर होगा, कल हम ट्विस्ट में देखेंगे। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत समझने में।